खौफ का सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही भूत या जिन्नात और रहस्यों से भरी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप में से किसी के साथ भी कोई अजीब, डरावना या सच्चा अनुभव हुआ है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो एक आम इंसान की है लेकिन बेहद ही डरावनी रात की दास्तान है। ये कहानी हमें सैफी जी ने झारखंड से भेजी है, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं और नाइट शिफ्ट में ऑटो रिक्शा चलाया करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने से पहले आप अपने रूम की लाइट बंद कर लें और हेडफोन लगा लें, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। सैफी जी बताते हैं ये घटना आज से 2 साल पहले की है। वो अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से सैफी जी अपने ऑटो रिक्शा लेकर झारखंड के रांची स्टेशन पर खड़े थे और मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे। सैफी जी बताते हैं उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, सारी ट्रेनें लेट थी। घड़ी में समय हुआ था रात के करीबन 11:30 बजे का। उसी समय एक लोकल पैसेंजर ट्रेन आई और उसमें से कई मुसाफिर बाहर की तरफ आए। सैफी जी ने उसमें से कुछ लोगों को अपने ऑटो रिक्शा में बैठाया और उन्हें 3 प्लेट हाउसिंग सोसाइटी की ओर लेकर निकल पड़े। काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से उन्हें रोड भी सही से नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो ऑटो रिक्शा बहुत धीमे धीमे चला पा रहे थे। काफ़ी समय गुजरने के बाद 3 प्लेट हाउसिंग सोसाइटी के पास पहुंचे और उन्होंने उस पैसेंजर को वहां ड्रॉप किया और फिर दूसरी सवारी की तलाश में 3 प्लेट से स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। तो जब भी वो 3 प्लेट राउंड अबाउट के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की उन्हें अपने हाथों से रुकने का इशारा कर रही है। गौर करने वाली बात ये थी कि इतनी रात और तेज़ बारिश में लड़की का अकेले होना जो थोड़ा अजीब था। पर सैफी जी ने सोचा चलो इसे किसी मदद की ज़रूरत होगी और उन्होंने मदद की वजह से अपना ऑटो रिक्शा वहाँ पर रोक दिया। लड़की ने उन्हें अपना पता बताया, कहा मुझे इस पते पर जाना है। सैफी जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया और अपनी ऑटो रिक्शा लेकर उस पते पर जाने लगे। ऑटो रिक्शा आगे बढ़ा। बारिश की वजह से रास्ता बिल्कुल ही धुंधला था, ऑटो का स्पीड भी बहुत कम थी और सैफी जी बस यही सोच रहे थे कि लड़की को जल्द से जल्द के पते पर छोड़ दें। जब वो बताए हुए पते पर पहुंचे तो लड़की ने रुकने का इशारा किया। सैफी जी अपने ऑटो रिक्शा को रोकते हैं तो वो लड़की ऑटो रिक्शा से उतर के उन्हें रुकने के लिए कहती है और कहती है कि मैं घर से पैसा लेकर आती हूँ। और वो घर के अंदर चली गई। काफ़ी देर बीत गई लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। सैफी जी इंतज़ार करते करते आखिरकार उन्होंने सोचा कि अब खुद ही दरवाज़ा खटखटाकर अपना ऑटो रिक्शा का किराया लेकर चला जाता हूँ। और सैफी जी ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बीतने के बाद एक बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला। उस बूढ़े शख्स का चेहरा बिल्कुल थका हुआ था और घर बेहद वीरान सा लग रहा था। सैफी जी ने अपनी पूरी बात उस बूढ़े शख्स को बताई। एक लड़की को छोड़ने यहाँ आए हैं और वो किराया देने का वादा करके अंदर चली गई थी। बुजुर्ग शख्स सुनते ही थोड़ी देर चुप रहे, फिर दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोले, क्या ये वही लड़की है? दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी उसी लड़की की। सैफी जी ने कांपती आवाज में कहा, जी हाँ, ये वही लड़की है। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी थी जिसकी मौत आज से 12 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी, इसी रास्ते पर जहाँ से आप आज आ रहे हैं। ये लड़की हर रात हर किसी को नजर आती है। आप पहले आदमी नहीं हैं, इससे पहले भी कई बार कई ऑटो रिक्शा और कार ड्राइवर यहाँ तक आए हैं। ये सुनकर सैफी जी के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े शख्स ने उन्हें किराया देने की बात की पर सैफी जी ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, अब बस मुझे जाने दीजिए। वो ऑटो की तरफ भागे, बिना पीछे देखे वहां से तेज रफ्तार से निकलने लगे। उन्होंने अपने ऑटो रिक्शा को बहुत तेज भगाया और जल्द अज जल्द अपने घर को पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और बहुत तेज बुखार से वो तप रहे थे और बदन बिल्कुल पीला पड़ गया था और बहुत कांप रहे थे। उन्होंने सारी बातें अपने घर वालों को बताई। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह होते ही उन्हें एक स्थानीय आलिम के पास ले जाया गया। आलिम ने बिना कुछ पूछे उन्हें बताया कि तुम पर किसी आत्मा का साया है। वो वही लड़की है जो कल रात तुम्हारे साथ थी, वो इंसान नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, बस तुम बच गए और तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, क्योंकि तुम कुछ दुआएं पढ़कर घर से निकले थे। उसके बाद आलिम ने उन्हें कुछ
दुआ तावीज़ दी और उन्हें आराम करने की सलाह दी। सैफी जी घर वापस आए और काफ़ी दिन तक वो इसी तरह से बीमार रहे। कुछ वक्त गुजरने के बाद सैफी जी की हालत बेहतर हुई तो उन्होंने ऑटो चलाना छोड़ दिया। और आज भी जब वो उस लड़की की तस्वीर याद करते हैं तो उनकी आंखों में वही डर उतर आता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सुनसान रास्ते पर अकेली सवारी देखी है जो शायद इंसान ना हो? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें।